पांचवें चरण के लिए पीएम मोदी का यूपी में धुआंधार प्रचार। आजमगढ़ में कहा सपा और कांग्रेस दो दल, लेकिन एक दुकान ये तुष्टीकरण परिवारवाद का सामान बेचते हैं। यूपी के आजमगढ़ से विरोधियों पर बरसे मोदी। कहा सीएए पर विपक्ष ने फैलाया झूठ, सपा के शहजादे आतंकियों का करते थे सम्मान। भदोही से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक। कहा सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। जौनपुर में भी पीएम मोदी ने रैली की। कहा अगले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। कौशाम्बी में सीएम योगी ने जनसभा की। कहा एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। लखनऊ से केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रही है बीजेपी। अखिलेश बोले 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित। केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा बीजेपी जीती तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे, अमित शाह को बनाएंगे अपना वारिस। अखिलेश यादव ने कहा 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित। पूरे देश में सिर्फ 143 सीटें ही जीतती दिख रही है बीजेपी। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। भाई राहुल गांधी के लिए समर्थन मांगा। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने रैली की। कहा पीएम से बेरोजगारी और महंगाई पर एक शब्द नहीं निकलता, वो सिर्फ धर्म की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी अब क्यों नहीं लगाती 400 पार का नारा। पूछा 4 चरण के बाद क्या हुआ। अमेठी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने अखिलेश धर्मेंद्र यादव को बताया भगोड़ा। कहा जीते हो या हारे दोनों बार भाग गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, सिर्फ नफरत फैलाना ही बीजेपी का काम। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को दिया जवाब। कहा 4 जून को बेरोजगार हो जाएगा लालू का पूरा परिवार, उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस को बताया देश की सबसे खतरनाक और सांप्रदायिक पार्टी। कहा हमेशा करती है तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बोले मोदी जानते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, हमारी मांग है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। खरके के 10 किलो राशन के वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य बोले जब सत्ता में थे तब क्यों याद नहीं आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया अलायंस को बताया भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का समूह। कहा यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। असम सीएम ने सीएए लागू करने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कानून से मिला हिंदू समाज को न्याय। ममता के इंडी गठबंधन को समर्थन देने के बयान पर बोले अधीर रंजन उन पर भरोसा नहीं, अलायंस छोड़कर भाग गए। बिहार में लालू यादव पर बरसे अमित शाह। कहा बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। लोग मन की बात की बजाय संविधान क्या कहता है ये सुनना चाहते हैं। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता मोदी को तीसरी बार ना बनाए पीएम। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पश्चिम बंगाल के कांती में सीएम ममता बनर्जी का रोड शो। टीएमसी उम्मीदवार उत्तम बारिक के समर्थन में वोट मांगे। ओडिशा के पदमपुर में बोले बीजेपी चीफ नड्डा 10 सालों में बदलती राजनीति, अब विकास और जवाबदेही जरूरी। भुवनेश्वर में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की। ओडिशा सीएम पर सवाल उठाए। कहा 24 साल शासन करने के बाद भी राज्य में इतनी बेरोजगारी क्यों है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। माहौल बदल रहा है, गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। करगिल में चुनाव को लेकर अलर्ट पुलिस बल। 20 मई को होने वाली वोटिंग से पहले फ्लैग मार्च निकाला गया। पीएम के शिवसेना यूबीटी एनसीपी के कांग्रेस में विलय वाले बयान पर संजय राउत का जवाब। 4 जून को पता लगेगा शिवसेना एनसीपी कौन है और बीजेपी कहां है। पीएम मोदी को मेरी पार्टी की इतनी चिंता क्यों, शरद पवार ने सवाल पूछा। ममता बनर्जी के सबक सिखाने वाले बयान पर बोले सुकांत मजूमदार। कहा 2024 चुनाव के बाद गिर जाएगी बंगाल सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रोड शो किया। आपको जिताने की अपील की। 1 जून को सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। अमृतसर में बोले दिल्ली सीएम भगवंत मान ने आपको वोट देने की अपील की। कहा पंजाब में कांग्रेस अकाली बीजेपी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी को संविधान की नहीं कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का निशान। मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है क्योंकि लोग राहुल गांधी के वादों को गंभीरता से ले रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया। स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में कल पेश होने को कहा गया। स्वाति मालीवाल के मामले पर बोली प्रियंका गांधी किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अटैक। आरोपी विभव को केजरीवाल दे रहे हैं संरक्षण। महिला सम्मान के मुद्दे पर आपका चरित्र खोखला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा सह आरोपी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। सीएम केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट की 2 केजरीवाल बड़े भ्रष्टाचारी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। मनोज तिवारी का अटैक। बीआरएस नेता के कविता की 2 याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई को जारी किया नोटिस। 24 मई को होगी अगली सुनवाई।
के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को किया चैलेंज, साथ ही जमानत अर्जी भी दाखिल की। दोनों पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। वीएचपी नेता विकास बग्गा मर्डर केस की जांच एनआईए करेगी। पंजाब के रोपड़ में हुई थी हत्या। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 676 और निफ्टी 203 अंक की उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 83 रुपए 50 पैसे।